नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। सुर्खियों में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। जल्द ही किसानों की घर वापसी हो सकती है, आंदोलन खत्म हो सकता है। अगली सुर्खी देखिए केंद्र सरकार ने अब हर घर दस्तक अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। वहीं अगली सुर्खी देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है लेकिन संसद में काफी हंगामा हो रहा है। ये हंगामा क्यों हो रहा है वो भी बताएंगे। साथ ही कटरीना और विकी कौशल कहाँ शादी कर रहे हैं वो भी बताएंगे। दिल्ली में मौसम का क्या हाल है वो भी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में पंजाब के 32 किसान संगठनों में इस पर सहमति बन गई है। हालांकि आखिरी फैसला 1 दिसंबर की बैठक में होगा। वहीं किसानों का कहना है कि हम जीत चुके हैं, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है घर वापसी पर। अब सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर लगनी बाकी है। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पराग अग्रवाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे। 45 साल के पराग अब तक कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर थे। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े पराग ने 10 साल पहले ट्विटर को ज्वाइन किया था। वहीं जैक ने अपने 3 साथियों के साथ 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। वो 2022 तक कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने डोर टू डोर अभियान हर घर दस्तक को 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया। अब हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा और 100% वैक्सीनेशन लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक के लक्ष्य को 100% पूरा करना है, तो वहीं एक खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक देना है। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो एक ऐसी फाइल पर साइन करने वाले हैं जिसमें कार निर्माताओं को 100% बायो एथनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। रिलायंस जियो जल्द ही फोन नेक्स्ट की तरह जियो टैबलेट और जियो टीवी को भी किफायती दर पर पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जियो टैबलेट को प्रगति ओएस के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसे भी गूगल की साझेदारी में पेश किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच मुंबई का एक आंकड़ा डराने वाला है। दहशत में बीते 15 दिनों में अफ्रीका देशों से 1000 लोग आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला पाया गया था और इसके बाद कई अन्य अफ्रीकी देशों में इसका विस्तार हुआ। ऐसे में मुंबई में करीब 1000 यात्रियों का अफ्रीकी देशों से आना चिंताओं को बढ़ाने वाला है। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। संसद की शीतकालीन का दूसरा दिन, सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधित विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सुरक्षा बलों से बदसलूकी करने के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी विपक्षी दलों के हैं। वहीं 12 निलंबित विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखेंगे। सभी निलंबित सांसद आज संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए मंथन किया। इस बैठक में उन्होंने सभी राज्यों को 6 सूत्री उपाय बताए। 6 उपायों में केंद्र ने राज्यों में कंटेनमेंट जोन तैयार करने के लिए कहा, राज्यों में हर स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा, साथ ही हॉटस्पॉट की निगरानी बढ़ाने को भी कहा। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मुंबई की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में बना देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया गया है। चारधाम हक हकूदारी तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष के कोठियान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड को कैंसिल करने के लिए पिछले 2 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। मुंबई के स्कूलों को फिर से खोलने में देरी हुई। मुंबई के स्कूल 1 दिसंबर से नहीं खोले जाएंगे। कक्षा 1 से 7वीं तक 15 दिसंबर से स्थिति अनुकूल होने पर फिर से स्कूल खोले जाएंगे। नए कोविड संस्करण के खतरे और डर के रूप में ये निर्णय लिया गया। दिल्ली के निजी स्कूलों में साल 2022 से 23 के दौरान नर्सरी और अन्य कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2022 का शेड्यूल जल्द ही 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी से मिलने यूपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना दे रहे राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार युवा के धरने और अनशन को पूरे 4 दिन हो गए। ये युवा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने यूपी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में प्रवेश रजिस्ट्रेशन और साल 2022 में होने वाले 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों को 15 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण करने का मौका दे दिया गया है। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। लंबे इंतजार के बाद फिल्म 83 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 83 24 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म 1983 की वर्ल्ड कप जीत के इर्द गिर्द घूमती है। सिक्स सेंस होटल में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शादी के प्रोग्राम करवाने का जिम्मा डेको इवेंट कंपनी को सौंपा गया। दोनों के लिए इस होटल के सबसे महंगे स्वीट राजा मानसिंह और रानी पद्मावती बुक रहेंगे। जय देवगन की डायरेक्टोरियल फिल्म मेडे का टाइटल रिलीज से पहले बदल दिया गया। फिल्म अब रनवे 34 टाइटल से सिनेमाघरों में 29 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। बता दें कि अजय देवगन फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों हैं। मनोरंजन जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम जगत से जुड़ी कुछ खास अपडेट की। दिल्ली में ठंड हद से ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि 30 दिसंबर के बाद मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के 30 नवंबर से उत्तरी पश्चिमी और उससे सटे मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसके चलते ठंड बढ़ सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों में जोरदार बारिश के बाद अब उत्तर और मध्य भारत में भी इसकी आशंका बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर के बीच 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन सकते हैं। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर मध्य भारत में बारिश के आसार बने रहे। चेन्नई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा हुआ, लोग अपने घरों में फंसे हुए। दक्षिण चेन्नई के चेट्टीनाड एनक्लेव के आसपास करीब 200 घरों में पानी घुसने पर पुलिस राहत कार्य के लिए आगे आई। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आपको बताते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और गलेन मैक्सवेल कुछ बड़े नामों में से हैं जिन्हें मौजूदा फ्रेंचाइजी टीमों ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए बरकरार रखने का फैसला किया है। वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज राशिद खान का रिलीज होना लगभग तय है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ। दोनों टीमों के बीच आखिरी दिन तक जीत हार के लिए जद्दोजहद हुई, लेकिन अंत में मैच बराबरी पर खत्म हुआ। मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने भारत की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने अजिंक्य रहाणे द्वारा आखिरी दिन नई गेंद लेने में देरी पर हैरानी जताई। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 13 देशों में पहुंच चुका है। WHO ने चेतावनी दी है कि नया वेरिएंट दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इस वेरिएंट के चलते कोरोना संक्रमण तेज हुआ तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। भारत में बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। सरकार ने संसद में साफ किया है कि उसके पास बिटकॉइन का कोई डेटा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार इसे लेकर कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करतारपुर साहिब के बाहर बिना सिर ढके फोटोशूट कराने का मामला गरमाने के बाद पाकिस्तानी मॉडल को माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल पाक पुलिस ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में परिधान के एक ब्रांड के लिए बिना सिर ढके फोटोशूट कराए जाने के बाद पाकिस्तानी मॉडल और ब्रांड के खिलाफ सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जांच शुरू की गई थी। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।